हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। बहुत सारे सवाल मेरे पास यूपी जुडिशरी के रिगार्डिंग आए हैं। यूपी जुडिशरी प्लस बिहार जुडिशरी की कि क्या वैकेंसी सर इस साल आने वाली है या नहीं आएगी? क्या हम प्रिपरेशन छोड़ दें या प्रिपरेशन स्टार्ट रखें? कितने महीने का टाइम है जो कि वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है? एक और सवाल आप लोगों के बार-बार आ रहे हैं कि क्या सर सुप्रीम कोर्ट में 3 इयर्स जो मैंडेटरी प्रैक्टिस थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके डिसाइड की है, क्या वो प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, क्या रिव्यू पिटीशन डिस्पोज़ ऑफ होने के बाद ही वैकेंसी नोटिफ़ाई होगी? तो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएँगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो बार-बार आप लोग हमसे पूछते रहते हैं कि वैकेंसीज़ कब आ रही हैं, कब नोटिफ़ाई हो रही हैं, वो सब चीज़ लाज़मी है। लेकिन आप अपने आप से एक सवाल नहीं पूछते कभी भी कि जिस स्टेट को पहली बात हम लोग जब भी पूछते हैं आप लोगों से कि कौन से स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो जो भी वैकेंसी की एक्सपेक्टेशन होती है, हम लोगों का जवाब हो जाता है कि सर हम इस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट। रीज़न क्या है कि सर सीट्स ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, वैकेंसी आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो प्रेफरेंस स्टेट होती है वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए। 2 या 3 स्टेट जो आपके प्रेफरेंस स्टेट है, उसी को टारगेट आपको करना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ है। क्योंकि 2-3 स्टेट अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो दूसरे में भी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, है ना? पिक एंड चूज़ वाली चीज़ हो जाती है कि अच्छा इस पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान की आगे राजस्थान भर दिया, उत्तराखंड आया उत्तराखंड अप्लाई कर दिया, छत्तीसगढ़ अप्लाई कर दिया। जब पेपर की डेट पास आने लगती है, फिर हम पिक करते हैं कि सर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा सिलेबस है, उत्तराखंड में ऐसा हो गया है ना? सीट्स कम आ गई हैं। राजस्थान में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर 400 सीट आएँगी, है ना? पिछली बार तो सर 200 सीट आई थी, इस बार सर 44 सीट आ गई। तो शायद सर होगा नहीं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बहुत सारे सवाल आपके, लेकिन एक भी हम जवाब अपने आप से नहीं पूछते या सवाल हम लोग नहीं पूछ रहे अपने आप से कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। जिस स्टेट को भी आप अपना फ़ेवरेट स्टेट बोलते हैं, क्या उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जब फॉर्म नहीं आया है अभी, क्या आपने कम से कम मेंस का, मैं प्री के लिए नहीं बोल रहा, मेंस की प्रिपरेशन आपकी 60% से ज़्यादा हो गई है क्या? ये अगर आपका सवाल अपने आप से पूछेंगे आप, ठीक है? उसका आंसर आपको अगर हाँ में मिलता है, तो ही आपके लिए अच्छा है कि वैकेंसी अगर 2-3 महीने में आती है, तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। नहीं तो ख़ाली पुलाव बनाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, है ना? हम लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन चल रही है या सर हम इस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, इस स्टेट को मतलब हम लेकिन हम मेंस की आंसर राइटिंग पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको कम से कम 6 महीना टाइम चाहिए कि जिसमें आप 150-200 क्वेश्चन्स के आंसर लिख पाओ। वो हम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्री टारगेट करते हैं, प्री के लिए पढ़ेंगे, प्री के लिए एमसीक्यूज़ का सॉल्व करते रहते हैं, प्री के लिए रैपिड रिविजन्स हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम प्री क्वालीफाई होते हैं, तो हमें मेंस में ब दिक्कतें बहुत आती हैं, ठीक है? और मेंस में दिक्कत आती है, तो बहुत बड़ी ये आप लोगों के लिए चिंता वाली बात है, जिसको आप डील करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है? उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। याद रखना देखो बहुत सारी चीज़ें और प्लस जब हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, देखो यूपी में वैकेंसी इस साल आएगी, ये श्योरिटी है। बिहार में भी इस बार सीट्स आने वाली हैं, ठीक है? अब यही एक दिमाग में चल रहा होगा आप लोगों के लिए सर एपीओ पहले आएगा या जुडिशरी आएगा, लेकिन आपका अगर प्रेफ़रेंस स्टेट यूपी या बिहार है, तो आपको सिलेबस पे ज़्यादा टारगेट करना चाहिए कि जो न्यू लेयर्स हैं उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, जीके और जीएस को अच्छे से टारगेट कीजिए। जितना टाइम आपको मिल रहा है मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है? वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी, ये श्योरिटी है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बार-बार हम लोग बात कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन की, जब हम बात करते हैं, तो रिव्यू पिटीशन देखना, जो कमीशन है या हाई कोर्ट है, उसे कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा कि कोई कोर्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है। कोर्ट का डिसीज़न जब आएगा तो ऑब्वियस बात है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कोई सीट आई है 40, मतलब मान लो मैं कह रहा हूँ 100 सीट कोई नोटिफ़ाई करने वाला है कमीशन या हाई कोर्ट, और ऑब्वियस बात है हाई कोर्ट का कोई डिसीज़न आता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीज़न आता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कमीशन ये सोचेगा ही नहीं कि वेट करता रहेगा कि कोई केस फाइल हुआ है तो ठीक है हम आराम से बैठे रहें। क्योंकि आपने देखा होगा अभी रिसेंट केस में जब 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी की जा रही थी, तो उस केस के पहले आप देख लो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी नोटिफ़ाई हो गई थी, आपकी राजस्थान की नोटिफ़ाई हो गई थी, उत्तराखंड ने नोटिफ़ाई कर दिया था, ठीक है? कर्नाटक ने नोटिफ़ाई कर दिया, गुजरात ने नोटिफ़ाई किया था। तो बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने ऑलरेडी नोटिफ़ाई किया, ठीक है? ऑब्वियस बात है बाद में स्टे लगाया गया था, लेकिन वो एक पार्ट और प्रोसीजर है और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम सोचें उसके बारे में बहुत ज़्यादा।
तो जो कमीशन का काम है ऑब्वियस बात है वैकेंसी निकालेगा, उसे अगर 100 बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो ऑब्वियस बात है, ठीक है? उनके पास बच्चों की कमी नहीं है, वो सेलेक्ट करेंगे 100 बच्चों को, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस होंगी, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर मान लीजिए कह देता है पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जैसे हमने भी देखा झारखंड का रिवाइज़ रिज़ल्ट आने वाला है, तो वहाँ भी यही हुआ ना कि प्री का पहले रिज़ल्ट आ गया था, मेंस के फॉर्म्स भरवाए जा रहे थे, उसके बाद हाई कोर्ट ने अभी देखिए स्टे लगा दिया, ऑब्वियस बात रिज़ल्ट को कैंसल कर दिया, दोबारा रिवाइज़ रिज़ल्ट निकालने के लिए कहा गया है। तो ये सारे प्रोसीजर है, ठीक है? आपको क्या करना है, जिनकी 3 साल की प्रैक्टिस हो गई है, आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, आप वेट मत कीजिए, आप प्रिपरेशन को टारगेट कीजिए कि कैसे आपका सिलेबस, कैसे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो, ठीक है? दूसरा जिनकी प्रैक्टिस अभी 2.5 साल हुई है मान लीजिए या अभी 2-3 महीने रह गए, उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि अगर ईयर एंड में कोई वैकेंसी आ रही है, तो आपकी भी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों को भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये नहीं मत सोचो कि नहीं सर हम जब प्रिपरेशन हमारा जो 3 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट होगा तभी हम लोग टारगेट करेंगे या तभी हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन करना या वैकेंसी जब नोटिफ़ाई हो जाएगी तब करेंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। प्लीज़ टारगेट कीजिए मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कोई दिक्कत आ रही है मेंस की आंसर राइट तो मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग जॉइन कर सकते हैं मेरे साथ आप लोग, ठीक है? जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। कोई भी दिक्कत है आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप चैनल को जॉइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करते रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप एपीओ को टारगेट कर रहे हैं, जुडिशरी को टारगेट कीजिए, डिफरेंट लॉ एग्ज़ाम्स आप लोगों के नोटिफ़ाई हो रहे हैं, चाहे यूपीएससी के थ्रू देखेंगे, लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो आप टारगेट करते रहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लिखा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।